क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा? फर्स्ट चलेंगे, इसी का पार्ट फर्स्ट मान लीजिए, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा एक मिनट। पार्ट फर्स्ट में क्या क्या होता है, ये सवाल पहले क्या कर रहा है समझिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कहता है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। जो आपको r दे रखा है, क्या दे रखा है? देखिए, जो परिवर्तन करता है, जो बदलता है ना, वही हम क्षेत्रफल के यदि क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए कहता है किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। मतलब आपको क्या कहता है भाई, डी ए बाई क्या, डी आर इक्वल टू व्हाट, ये कहता है ज्ञात करने के लिए। बात समझ में आया? अच्छा ये सिंपल बात आपको पता ही होगा भाई। भाई ए क्या होता है? तो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। वृत्त की क्या है? क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यही आपको कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हमको ये बताइए एक मिनट कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ए क्या होता है बताइए तो? पाई आर स्क्वायर नहीं होता है? सिंपल बात, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये ए बराबर आपका हो गया पाई आर स्क्वायर। तो हमको ये बताइएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ? नहीं, आर के सापेक्ष है ना, टू आर ऑन क्या, साइड्स। कोई दिक्कत? मतलब हो गया क्या कि आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना भाई? डिफरेंशिएट करना है। आइए तो डिफरेंशिएट ए अपॉन किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पाई जो है आपका, ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अचर पद। अचर बोले तो 1 2 3 4 5 6 प्रकार से है ना, और चर बोले तो ABCD, ये तो पता ही होगा। आइए तो ये पाई मतलब जो कांस्टेंट है उसको हम डिफरेंशिएट से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसके अंदर में वही होगा जो हम लोग क्या, ये देखिए ये आपका क्या है भाई, ये कांस्टेंट नहीं ना है। अब देखिए इसका बाय किसके सापेक्ष? आर के साथ, डी आर के सापेक्ष। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। समझिएगा ये आपका पाई पाई रह जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर हम बताए थे एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स का फॉर्मूला जो होता है भाई, ये फॉर्मूला इसका बनता है, क्या बनता है? तो ये देखिए यहाँ पे जो होता है वो यहाँ उठा के ले आए बट एक्स, अरे मतलब क्या गुना में एक्स। यहाँ देख लीजिए आप पावर एन, इसका डिफरेंशिएट जो भी होगा भाई x के सापेक्ष, मतलब n यहाँ आ जाएगा x टू दी पावर n माइनस वन। यही सिस्टम यहाँ हुआ है। देखिए यहाँ देखिए 2 को ये उठा के यहाँ ले आए, n के जगह पाया x, यहाँ 2 माइनस 1 होगा तो क्या होगा 2x, यहाँ क्या निकलेगा 1 नहीं रहेगा जी? नो सर। कोई कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिएगा एक मिनट, आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसका दिखा आर स्क्वायर, वही उस पर 2 आ जाएगा यहाँ पे इंटू आर, तो क्या लिखेगा 2 पाई आर। चलिए 2 अब पाई या गुना आर का वैल्यू कितना है? आर बराबर कितना है? 3 सेंट। यहाँ लिखिएगा, थोड़ा सा देखिए बताते हैं कैसे लिखना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, इस पे जो है ना आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो 2 गुना पाई रहने दीजिए और आर का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया बताओ तो? 3 दूना 6 पाई, 6 पाई। अब हम अब देखेंगे, अब यहाँ कुछ चीज देखेंगे, बड़ी मैंडेटरी चीज इस जगह पे आता है। एरिया है तो सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे में आर है। आर किस में होगा? जब एरिया सेंटीमीटर होता, त्रिज्या किस में होगा? तो सिर्फ सेंटीमीटर में होगा। तो अब क्या होगा? बाय cm। ये आपका क्या निकल गया? आंसर निकल गया। बताइए इसको समझने में किसी को दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन, अब इसी प्रकार से आर इक्वल टू क्या दे रखा है? 4। आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सेम चीज करेंगे क्या? वही कहता है डी ए बाई डी आर इक्वल टू क्या? वाट। किस पे?
किस पे कहता है निकालने था, आर इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो हमको ए निकालना पड़ेगा, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम आएगा ना। चलिए लिखेंगे डायरेक्टली, ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बताइए क्या होगा, डिफरेंशिएट ए अपॉन डी आर अपॉन, यहाँ लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट ऑफ आर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर ऑन बोथ साइड। यही चीज सेम चीज लिख देना, इस जगह में लिख दीजिएगा, ठीक है, सेम चीज था बराबर। देखिए पाई तो बाहर हो गया, 2r क्लियर। अब देखिए पाई गुना 2 गुना आर का वैल्यू बताइए आप लोग, 4, बहुत अच्छा, 4 दूना 8 पाई, लेकिन यहाँ पहले सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत इसमें, स्टॉप करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे। कहता है एक घन का आयतन, बहुत अच्छा सवाल है, एक घन का क्या भाई आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब बाय पर क्या सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो बढ़ता है, जो परिवर्तन होता है वो आपको क्या है, वो इसका मतलब क्या है, वो दिया हुआ है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, मतलब जब हम उस आयतन को देखिएगा, जब हम कोई मतलब मान के चलिए मेरे पास क्या है, कोई किसी प्रकार का घन है, वो जब उसका आयतन जब 8 सेंटीमीटर, जब उसको हम क्या करते हैं खींचते हैं, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो वो किस दर से बढ़ता है ये पूछता है, और कुछ नहीं, वो किस दर से बढ़ता है। कहने का मतलब ये आपको दे रखा है घन की, इसमें एक मिनट मान लीजिए ऐसे, माना कि घन की किनारा है ना, किनारा मान लीजिए, कुछ मान लीजिए x सेंटीमीटर, क्लियर। हाँ तो दिया गया है, जबकि माना कि घन की किनारा कितना दे दिया, मान लिए हम लोग x। अब जब आप घन की किनारा x मान लिए तो हमको थोड़ा सही बताइएगा, और आपको दिया क्या, मतलब दे क्या रखा है, देखिए d v अपॉन, अच्छा v क्या है भाई, आप लोग जानबे करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम मतलब क्या हो गया। अब देखिए आयतन लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, वो तो हिंदी में लगेगा आयतन, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भी लिखे। अपॉन किसके सापेक्ष कहता है, तो सापेक्ष कैसे पता चलेगा, सापेक्ष कैसे, तो देखिए आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, देखिएगा 8 सेंटीमीटर क्यों अपॉन सेकेंड। अब बताओ सेकेंड को किससे डिनोट करेंगे, तो टी से, टाइम से ना। तो ये खोजता भाई डीवी अपॉन क्या, डी टी इक्वल टू, नहीं वाट नहीं, 8 सेंटीमीटर क्यों बाई पर सेकेंड दे रखा है, सवाल दे रखा है ये, कोई दिक्कत। अब क्या कहता है, ये है, तब कहता है हमको बताइए ds अपॉन dt, ds अपॉन dt किस दर पे कहता है ज्ञात करने के लिए, किनारा मतलब x इक्वल टू कितना 12, देखिए है x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बराबर वाट, ये कहता है आपको ज्ञात करने के लिए। कोई दिक्कत नो सर। अब चलते हम लोग कहाँ, तो यहाँ देखिएगा घन की आयतन मतलब बोले तो भी। अब आप बताइएगा इसमें से कोई भी एनिमल, मतलब घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यों नहीं होता है, भुजा क्यों, भुजा क्यों बोले तो भुजा क्या माने आप, x मतलब x क्यू, तो v इक्वल टू क्या हो गया x क्यू। कोई दिक्कत, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x t ऑन क्या, बोथ साइड, ऑन क्या, बोथ साइड। आइए यहाँ क्या करना, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो क्या होगा dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। अब देखिएगा इसको क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट इसके अलग रखिए 3/dx, कोई दिक्कत। अब यहाँ t न है, अब देखिए x भी तो एक फंक्शन है, इसका भी तो डिफरेंशिएट होगा, क्या होगा भाई
dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अब ध्यान दीजिएगा एक मिनट, इसका वैल्यू दे रखा है, देखिए तो ऊपर देखिए है, यहाँ पे रखिए इसकी जगह पे 8 बराबर। अब देखिए इसका आपको करना पड़ेगा, क्या कीजिएगा, 3 आ जाएगा बाहर, आगे एक्स स्क्वायर ऐसा होगा इनटू बोलिए dx अपॉन dt। कोई कष्ट? अब देखिए dx बाई dt को छोड़ दीजिए, 3 गुना में भाग में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 8 अपॉन 3x स्क्वायर बराबर क्या, dx अपॉन dt। बोलिए हो गया, इसको छोड़ दीजिए इस जगह पे। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमको निकालना क्या था वही देखते हैं। हमको निकालना है ds अपॉन, तो हम डायरेक्टली s नहीं कर लेते भाई। बताइए घन का पृष्ठफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट t ऑन बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष, s किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, लिख दिए ना, बराबर दीजिए, उधर से इधर लाइए, कितना हो जाएगा, 6 है ये है और 2 इधर आ जाएगा गुना x, क्लियर, तो कितना हो जाएगा 12x इंटू, एक मिनट इंटू, ऐसा पे क्या है फंक्शन है, तो इसका भी ना होगा dx अपॉन dt। ध्यान से समझिएगा भाई, 6 दूना 12x और गुना, देखिए इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाले हम लोग, यहाँ देखिए 8/3 है कि नहीं है, बोलिए 8/3x स्क्वायर, तो एगो x स्क्वायर से एगो गायब, आ 4 तिया 8 चौके 32 अपॉन x बचा। अच्छा एट किस पे निकालने का रहा है, x इक्वल टू, बोलिए दिया हुआ है वहाँ, नहीं x इक्वल टू दिया हुआ, देखिए वहाँ सवाल में किराया कितना दे रखा है, 12 है कि नहीं है, 12 ना है जी, किस सवाल में देखिए, हाँ 12 हो गया, ठीक है। तो 32 अब बटा x यहाँ पे क्या दीजिएगा 12, कटाइए 4 तिया 12, 4 8 32, 8/3 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहाँ हम कैसे बैठाएंगे, यहाँ s है, s मतलब क्या हुआ उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, अब देखिए यहाँ t है, t मतलब क्या, सेकंड, आइए सेकंड, ये आपका क्या निकल गया आंसर, बताइए कोई दिक्कत इसमें, चलिए 3 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। देखिएगा त्रिज्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, त्रिज्या, बोले तो क्या बढ़ रहा है भाई, dr अपॉन सेकंड में ना, तो dt बराबर बढ़ रहा है कितना से, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये क्या हो रहा है भाई, इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। अब ध्यान से समझिएगा सब, कहता है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ता होगा। यदि r इक्वल टू क्या कर दिया जाए, यदि r बराबर कितना दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर, यदि यही 10 है ना जी, यदि r 10 मतलब कि उसका त्रिज्या यदि 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल किस दर से क्या होता है, बढ़ता है। यदि उसका त्रिज्या इस दर से बढ़ता है तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, ये आपको ज्ञात करके बताना है। कोई दिक्कत, आइए तो निकालना हमको क्या पड़ेगा भाई, क्षेत्रफल। तो a बराबर होता क्या है, पायर स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, है ना, देखिए लिख दिया थोड़ा बढ़िया से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष करेंगे भाई, t के सापेक्ष, t ऑन बोथ साइड। आइए तो क्या आ जाएगा बताओ तो, dA अपॉन क्या, dt बराबर क्या, पाई तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट के अंदर कौन जाएगा भाई, बाय dr इंटू, हाँ dr अपॉन dt। काहे कि t के सापेक्ष में करते हैं, यहाँ फंक्शन आपका r है तो उसके साथ चल जाएगा। अब देखिए 8 किसके कितना पे, r बराबर
सेंटीमीटर। बताइए यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा। यस सर। इसका देखिए 2r होगा, नहीं करे यस सर। 2r इंटू dr बाय dt। समझिएगा, इंक ले आइए, डिक्की में ही होगा चाहे घर पे रखा होगा विक्रम। पाई गुना 2 गुना r, हाँ r का मान दिया है ना, कितना 10 और गुना देखिए dr बाई dt दे रखा है, dr बाई dt कितना है 3। देखिए 10 तिया 30, उसमें नहीं होगा 10 तिया 30 और 30 दूना 60 पाए। अब हमको सेंटर बैठाना है तो यहाँ देखिए इस जगह पे एरिया है तो इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टी है तो सेकंड होगा एस आंसर। कोई दिक्कत मिठाई। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे, 4। अच्छा क्वेश्चन है। सवाल 4 नंबर कहता है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, फिर घन आ गया, एक परिवर्तन मतलब वो बदलता है, किनारा जो है उसका कितना 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ता है। किनारा बोले तो मान लीजिए पहले माना कि क्या घन की किनारा, बोलिए x सेंटीमीटर। तो देखिए उस समय उसका आयतन परिवर्तन हो रहा था, आयतन बढ़ रहा था या घट रहा था। देखिए यदि बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। घन का अब देखो इस प्रकार, उस समय जो हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो पढ़े हैं उसमें आयतन परिवर्तन होता है, मतलब आयतन बदलता है, तो मतलब आयतन दे रखा था dv बाई dt इस प्रकार से। लेकिन अभी सवाल कहता है कि इसका किनारा परिवर्तन करता है। देखिए एक परिवर्तनशील घन का किनारा मतलब dx, देखिएगा dx अपॉन किसके सापेक्ष dt इक्वल टू वाट, नहीं परिवर्तन दिया कितना दिया है भाई 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए सवाल दे रखा है, ठीक है। अब क्या कहता है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ता है, भाई आपको खोज रहा है इस प्रकार से, क्या dv अपॉन dt किस पे, देखिए तो x इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर इक्वल टू वाट, ये खोजता है। तो जो खोजता है पहले उसको लाएंगे, तो v खोजता है ना भाई। यस सर। अब बताइए घन का आयतन, घन का बोले तो v इक्वल टू कितना x क्यू, भुजा क्यू, v बराबर क्या होगा x क्यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या t न ऑन बोथ साइड, dv बाय क्या dt, बोलिए और डिफरेंशिएट किसके अंदर हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन क्या dt, x मानिए पहले x इनटू बोलिए dx बाय dt। ध्यान से समझिएगा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका नहीं हो जाएगा यस सर। ये तो हमको निकालने ही कह रहा भाई। यहाँ देखिए एट किस पे कहता निकालने के लिए, और यही कहता निकालने कितना x बराबर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से लिखिए बराबर 3x स्क्वायर, देखिए तो इसका नहीं होगा 3 बार यस सर इंटू क्या dx अपॉन dt। तो 3x का मान कितना है 10 पर स्क्वायर, मतलब क्या 10 पर स्क्वायर और गुना इसका मान कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे है कि नहीं है 3, तो 3 तिया 9 गुना कितना 100, कितना हो जाएगा 900। है क्या निकाल, देखो dv मतलब सेंटीमीटर क्यूब, अब बटे कितना t मतलब s। यही देख के हम लोग क्या कर सकते हैं आंसर को। आज देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें, यदि आप ये नहीं लिखते तो आपका पूरा सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये लिखना अति आवश्यक है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन में कितना चलेगा 5। चलिए समझिएगा ध्यान से, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा है। देखिए कहता एक स्थिर झील में, झील समझ रहे हैं नदी, एक स्थिर झील में जो है एक
पत्थर डाला जाता है। आप लोग कभी बचपन में नदी के पास जब गए हैं, झील के पास जब जाते हैं तो क्या करते हैं? पत्थर उठा के कहाँ डालते हैं? पानी में। क्यों? क्योंकि जब हम पत्थर डाल के छोड़ते हैं ना तो एकदम पूरा गोल 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 जिलेबी बन जाता है, बनता है ना जी। तो क्यों? इसीलिए मतलब हम लोग को पहले अच्छा लगता था, इसलिए मारते थे उसमें। तो इसी में क्या होता है कि एक स्थिर झील में, पानी उसका स्थिर है, स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। पर सेकंड की गति से क्या होती है? चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण वृत्त घिरा, मतलब उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या करे भाई? किस दर से बढ़ रहा है, मतलब वो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। किस पे? त्रिज्या किस पे? 8 पे। त्रिज्या कितना पे? 8 पे। और ये आपको जो दे रखा है dr/dt, त्रिज्या इस प्रकार से उसका बढ़ ले जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। मतलब वो जो gt मतलब जो दे रखा है क्या? dr/dt कितना? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है भाई, समझिएगा ध्यान से। अपॉन क्या? नहीं dt इक्वल टू क्या? 8 किस पे? r इक्वल टू, देखिए वहां पे 8 सेंटीमीटर है कि नहीं है, बराबर वाट। ये कहता है ज्ञात करें, सिंपल सवाल है, लिखेंगे। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो dA हो जाएगा, बताइए रे होगा बाय क्या? dt। यहाँ पाई बाहर, डिफरेंशिएट किसके अंदर? r स्क्वायर बाय dr स्क्वायर dr इंटू dr बाय dt। कोई कष्ट? आइए इस पे पाई 2r, पाई नहीं होगा जी, देखिए तो 2r डिफरेंशिएट उसका 2r इंटू dr बाय, हाँ इंटू dr अपॉन dt। क्लियर? पाई को जो रहने दीजिए, पाई रहने दीजिए, गुना अति 2 पाई हो गया ना, 2 पाई r का मान दे रखा है। r का मान देखिए कितना है? 8। इसका भी मान दे रखा है, क्या है देखिए? dA सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन t मतलब सेकेंड।